गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मजे में? ठंडा लग रही है? ये भी लग रही है, फिर भी मैं आपके साथ बना हूं। आप सभी का नमस्कार और शिक्षालय परिवार की तरफ से आप सबको पूरा स्वागत। आप सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें, माँ पापा के साथ जीवन बिताएं। ठीक है, कल नया साल है, आप सबका एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। ठीक ना? चलिए बच्चों, आज जो मैं सेशन लेके आया हूं वो दो बच्चे देखिएगा। वो दो बच्चे जो अपने आप से इंग्लिश से हताश समझते हैं कि मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, मुझसे नहीं होगा। और वो दूसरा बच्चा जो कहीं ना कहीं तो पढ़ लिया है लेकिन फिर भी अपने अंदर एक वीकनेस फील करता है कि इंग्लिश में मुझे स्कोर ही नहीं कर पाता हूं, तो फिर कैसे रिजल्ट तक पाऊंगा। तो बच्चों मैं एक बात कहूं आपसे, आप लोग हमेशा एक चीज सुनते रहते हैं, आप लोग हमेशा एक चीज जानते हैं कि अगर विश्वास खुद पर हो तो उजड़ी हुई जिंदगी को फिर से बसाया जा सकता है। तो ये तो पढ़ाई है भाई, क्यों नहीं बच सकता है? जरूरत नहीं है कि आपने जो चीज पढ़ा और आपसे सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाए तो कोई गलत नहीं था, वो टीचर गलत नहीं आप था, आपका क्लास नोट्स गलत नहीं था। दिक्कत था ये कि आपने उस नोट्स को प्रॉपर वे में बनाया नहीं था, आप उस चीज को प्रॉपर वे में समझा नहीं था। राइट ना? तो चलते हैं मेरे साथ। मैं यादव सर आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक से आज रूबरू कराऊंगा जो टॉपिक अगर आप अपने कवर कर लिए, उम्मीद रखिए कि इंग्लिश का हर खौफ आपके दिलो दिमाग से दूर हो जाएगा। क्यों? जैसे कि आप देख पा रहे हैं टेंस क्या है, टेंस का एक वॉलपेपर आप देख पा रहे हैं। बच्चों आपको लगता होगा कि ये टेंस हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर आज टेंस पढ़ूं। अगर आप बचपन से पढ़ते आ रहे होते और पढ़ते आ रहे हैं इसीलिए तो सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। आपको टेंस से सीखना होगा, टेंस को सीखना होगा, और तभी अगर आप टेंस सीख लेते हो तो इंग्लिश की सारी ऑल चैप्टर आपके मुट्ठी में हो जाएगी। और जिस दिन इंग्लिश के सारी चैप्टर आपकी मुट्ठी में हो गई तो इंग्लिश फिर आपका गुलाम है। और जिस दिन आपको जिस टॉपिक से, जिस चैप्टर से, जिस सब्जेक्ट से प्यार हो जाए तो फिर उसके साथ जिंदगी बसाने में कोई टाइम नहीं लगता है ना। तो मेरे साथ बने रहिए, आज हम लोग टेंस की पूरे क्लैरिफिकेशन करूंगा। आज से आपका टेंस आपका गुलाम होगा, और टेंस गुलाम तो सारा चैप्टर गुलाम, और फिर इंग्लिश में स्कोर करिए और अपना सिलेक्शन पाइए। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आ रहा हूं अपने सेक्शन पे। जी हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग? फिर से बताइएगा कमेंट करके। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस। क्या स्टार्ट करना है बाबू? टेंस। मेरे साथ गुनगुनाते रहना। अगर जिस तरह से लता मंगेशकर साहिबा का गाना जब सुनते हो तो गुनगुनाते रहते हो ना, तो गाना याद हो जाता है तुझे, है ना? उसी तरीके से आप मेरे साथ गुनगुनाते रहोगे तो दो फायदा होगा माय डियर। पहला फायदा, जो आप हजारों किलोमीटर दूर से जो मुझे देख पा रहे हो और मैं अपना कैमरे के सामने आपसे बात कर रहा हूं, मैं पूरा फील कर रहा हूं कि आप मेरे सामने हो। क्या आप मुझे फील कर पा रहे हो कि मैं आपके सामने हूं? ये तब संभव हो सकता है जब मेरे साथ गुनगुनाते रहिएगा। मैं जो पूछूंगा आप सवाल का जवाब देते रहिएगा, लिखने की झंझट खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं पहला सवाल कि क्या आपने टेंस का नाम सुना था? आप कहो कि सर बचपन से सुना था ना? यस सुना था। चलो मैं आपसे पूछूं कि बाबू अगर आप टेंस का नाम सुने हो तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि टेंस का मतलब क्या होता है? आप कहो कि सर कमाल करते हो, सर टेंस का मतलब काल होता है। सर मैं तो बचपन में पापा ही सबसे पहले सिखलाया था, मम्मी पापा ही सिखलाते हैं। ये भी गुड इंग्लिश में लिखा था टेंस का मतलब काल। चलिए तब तो गुड इंग्लिश से लेकर अभी तक 25 साल तक पढ़ रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ बाबू कि टेंस का मतलब अगर काल होता है तो मैं कहूंगा कि मैं उतनी समझदार नहीं हूं। आप मुझे जरा बताइए कि काल का मतलब क्या होता है। आप कहोगे कि सर काल को हम समय कह सकते हैं। सर क्या कह सकते हो? काल को हम समय कह सकते हैं। सर बहुत अच्छी बात। मैं कहूंगा जरा मैं और भी बेवकूफ हूं, जरा इसको और खोल के तो दिखाओ कि समय किसको कहते हो। तो आप कहेंगे कि सर समय हमारे पास 3 ठो होता है। सर पहला कौन होता है बाबू? तो प्रेजेंट टाइम। क्या होता है बाबू? प्रेजेंट टाइम। आप मुझे पढ़ाओ ना, आप बोलो कि सर एक प्रेजेंट टाइम होता है सर और एक पास्ट टाइम होता है। सर बिल्कुल अच्छी बात है। और थर्ड कौन सा टाइम होता है? तो थर्ड आपका फ्यूचर का टाइम होता है। सर अच्छा, आप इतने समझदार हैं ना कि यानी आपसे मैं ये पूछा कि टेंस किसको कहते तो आप कहा कि सर काल को कहते हैं। सर मैं कहूंगा मैं समझदार नहीं हूं, जरा खोल के तो बता। तो आप कहेंगे कि सर काल का मतलब समय होता है सर, यानी कि टाइम। मैं बोलूंगा बाबू मुझे और भी समझ आओ, टाइम किसको कहते हो? आपने कहा सर मैंने बचपन से तो 3 ठो टाइम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? तो पहला आपने पढ़ा है, पहला आपने तो
प्रेजेंट का टाइम पढ़ा, दूसरा पास्ट का टाइम पढ़ा और तीसरा फ्यूचर का टाइम पढ़ा। मैं कहूंगा कि कैसे पता चलता है कि वो फ्यूचर का टाइम है, कैसे पता चलता है कि वो प्रेजेंट की टाइम है, और कैसे पता चलता है कि वो पास्ट की टाइम है। मैं आपको अब यहां से मैं बताता हूं, गौर से सुनते रहिएगा। मैं आपसे पूछूंगा कि ये तो जो टाइम आप पढ़ रहे हो ना, मैं पूछूंगा पास्ट टाइम से रूबरू मुझे कराओ। आप कहोगे सर बीती हुई समय को मैं पास्ट टेंस कहता हूं, बीती हुई समय को मैं पास्ट टेंस या पास्ट टाइम कहता हूं। मैं कहूंगा बीती हुई समय, बीती हुई समय, क्या ये सही बोल रहे हो? जैसे मेरे लिए समझिए कि मैं अभी यहां हूं, मैं अभी यहां हूं और थोड़ा देर के बाद मैं यहां आ गया, तो मेरे लिए जब मैं यहां था तो मेरे लिए प्रेजेंट कौन हो गया? ए हो गया। और जब मैं यहां हूं तो अब मेरे लिए प्रेजेंट ए हो गया। यानी आप कह सकते हो कि सर पास्ट की कोई औकात नहीं, सर प्रेजेंट ही तो हमारा पास्ट है, सर प्रेजेंट ही तो हमारा पास्ट है। सर यही ना है आपका पहचान। देखो बाबू, जैसे कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो और 1 घंटा पहले 10 मिनट पहले आपने क्या कर रहा था? अगर 10 मिनट पहले आप खाना खा रहे थे, अगर उस समय आपका मित्र या आपके पापा फोन करते बेटा क्या कर रहे हो, तो आपने कहा पापा मैं तो अभी खाना खा रहा हूं। यानी उस वक्त आपके लिए प्रेजेंट था कि खाना खा रहे थे, और अभी आपके लिए प्रेजेंट है कि अभी हम और आप एक दूसरे के साथ पठन पाठन का काम कर रहे हैं। करेक्ट ना? यस। यानी कि प्रेजेंट ही हमारा पास्ट है। आप कहेंगे सर फ्यूचर का क्या औकात है? तो फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता भाई मेरे। पास्ट में आपने थोड़ा सा पहले आपने क्या किया ये तो आपको पता है, अभी आप क्या कर रहे हो ये भी आपको पता है, लेकिन आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है। क्या आप जानते हैं कि अगले 1 मिनट में लाइन कट जाएगा? आप कहेंगे सर इतना आंसू बात मत करो, कितना मजे से पढ़ रहा हूं। अरे अपने लोग का लाइन नहीं कटेगा, समझ रहा ना? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बुआ। समझिएगा, जब तक नहीं तब तक छोड़ना नहीं है, आराम से सीखते चलना है। अब सुनो मेरे साथ, टेंस को काल कहा, काल से मैंने समय समझा और समय से आपने 3 समय को बांट दिया। मैं पूछूंगा बाबू कि एक बात आप मुझे बताओ कि टेंस का रिलेशन आपने टाइम से बना दिया। वेरी गुड। टेंस का रिलेशन आपने टाइम से बना दिया, तो क्या टेंस का रिलेशन किसी और चीज से भी हो सकता है? यस हो सकता है। कैसे हो सकता है? सुनो, आपने जो बोला कि सर ये प्रेजेंट टाइम है, सर ये पास्ट टाइम है, सर ये फ्यूचर टाइम है। बाबू एक बात बताओ, हम प्रेजेंट टाइम कब बोलते हैं, किस स्थिति में बोलते? मैं कहूंगा आप क्या कर रहे हो, आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो सर, अभी तो मैं आपसे पढ़ाई कर रहा हूं सर। अच्छा कब पढ़ाई कर रहे हो बाबू? अभी पढ़ाई कर रहा हूं सर। तो पढ़ाई करना आपका काम है भाई मेरे, और कब कर रहे हो? अभी कर रहे हो। और अभी पढ़ाई कर रहे हो मतलब अभी का मतलब वर्तमान, और वर्तमान को अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टाइम। यानी कि इस समय में आप क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। कौन सा काम? पढ़ने के काम। इस समय में आपने क्या कर रहा था? खाने के काम, या किसी से मिल के आए होंगे या कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, इसका काम। आगे क्या करोगे कुछ नहीं पता, वो तो आगे पढ़ेंगे। यानी आपने ये समझा कि किसी न किसी हर एक समय में कोई ना कोई काम हो रहा होता है। यानी टेंस का एक दूसरा सा रिलेशन हम काम से भी समझ सकते हैं, और काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काम को इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वर्ब कहते हैं, वर्ब। यानी कि टेंस का रिलेशन कहीं ना कहीं 2 चीजों से है, पहला कि टाइम से है और दूसरा एक वर्ब से। किससे है? वर्ब से। यानी कि किसी ने कोई भी काम किसी न किसी समय में ही तो करेगा, कोई भी काम किसी न किसी समय में ही तो करेगा, और किसी न किसी समय में कोई ना कोई काम ही तो होता रहेगा। बात समझ में आ रहा है? आप जरा सा समझिएगा। अभी आप देखते चलिए, मैं स्क्रीनशॉट करने का मौका भी दूंगा। अब मेरे भाई मेरी बात बताओ कि अगर वर्ब है तो मैं क्या कह सकता हूं कि टाइम और प्लस वर्ब का खेल पढ़ना है। चलो ठीक है, मान लेते क्या आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, अब आपको वर्ब का खेल पढ़ना है, तो एक आप सवाल का जवाब दीजिए। क्या अक्षय कुमार का जानते हैं? जानते हो। अजय देवगन को भी जानते होंगे, शाहरुख खान को भी जानते होंगे, सबको आप जानते हैं। अगर आप उसको जानते तो आप ये भी देखते होइएगा कि वो बराबर मूवी निकालते रहते, तरह तरह के हजारों किस्म का मूवी निकाले, हर एक मूवी में अलग अलग वो रोल करते हैं, अलग अलग वो अपने वेशभूषा चेहरा में आते हैं, लेकिन जेन्युइनली में वो अक्षय कुमार ही होते हैं ना। अलग अलग फिल्म में अलग अलग रूप में होते हैं, लेकिन जेन्युइनली में वो अक्षय कुमार होते हैं। यानी अक्षय कुमार को फिल्म डायरेक्टर अलग अलग रूप में क्या करवाता है? काम करवाता है। अक्षय कुमार को फिल्म डायरेक्टर अलग अलग रूप में काम करवाता है, उसको हम कहते हैं एक्टिंग करना। क्या करना?
एक्टिंग करना। यानी अभी भी हमें वर्ब को किस किस रूप में एक्टिंग कराना है, आई मीन किस किस रूप में एक्शन करवाना है, उस एक्शन को हम अब पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? एक्शन को हम पढ़ेंगे। अब चलिए यहां पर समझते हैं। यानी टेंस का दो रिलेशन बताया है आपने, पहला टाइम बताया है, दूसरा वर्ब बताया है। मैं पूछा है कि बेटा अब वर्ब को क्या करोगे, कहोगे कि सर वर्ब को किस रूप में काम करता है, जरा उसको तो बता दो। यस, उसी एक्शन को। चलिए, तुम्हारे घर में भाभी है, अरे चिंता मत कर, होली में आएंगे, कल तो 1 जनवरी है आपकी, ठीक है। और आप अपने अपनी भाभी को मेरे तरफ से भी नमस्कार कहिएगा स्पेशली, ठीक ना। चलो मान लीजिए कि आपकी भाभी है, आपकी भाभी, चलो रे पसंद कर लो, यही है ना। बोलना भाभी को गाली न दे, कहीं गड़बड़ा जाएगी तो ना। देखो यही है ना तुम्हारी भाभी जी, देख लो, काजल लगा दिए कि ताकि तुम्हारी भाभी के कोई नजर न लगा दे, यहां तक कि मेरा भी नजर न लगे। यहां देखो, मान लीजिए कि आपकी भाभी आपके घर पे बैठी है, आपने उधर से क्या किया, कोको कोला लेके आया, ऐसे पानी है भाई मेरे, इमेजिन कर लो, आपने उधर से माजा खरीद के लाया, स्प्राइट का बोतल ले आए, कलर तो मिल रहा है ना, स्प्राइट है, ठीक है। तो आपने भाभी को बोला, का भाभी जी का कर रही हो, उसने कुछ नहीं बोली। आपने कहा लीजिएगा, पीजिएगा, तो कहेगा कि यस पीऊंगी। जैसे आपने भाभी को बोतल दिया, भाभी ने बोतल से स्प्राइट पीना शुरू कर दी। जब वो स्प्राइट पीना शुरू कर दी, तो वो काम जब शुरू कर देती है, तो उस काम शुरू करती की हुई काम को हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी भाभी अगर ये पीना शुरू करेगी तो ये पानी, ये स्प्राइट खत्म ही होगा कि इसको स्प्राइट खत्म करने के बाद बोतलों मुंह में घुसेर लेगी क्या? आखिर खत्म होगा कि नहीं होगा, कि मरने दिन तक वो पीते रहेगी? खत्म भी तो होगा। अगर ये शुरुआत हुआ है तो खत्म भी होगा, कंप्लीट भी होगा। जब उसने कंप्लीट कर दिया पीना, तो भाई मेरे एक जब कंप्लीट हो जाता है तो इसको हम परफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट कहते हैं। और अक्सर हमारे और आप दोनों में एक आदत होता है, हम मानव जीवन में एक आदत होता है, अक्सर आप देखते होंगे कि थोड़ा सा काम बचा ही रहता है और आप कहते हो कि हो गया, तो कह देता है हो गया। मान लीजिए आपकी भाभी ये पी रही थी, उससे पूछा क्या भाभी जी पीते रहबू की भ गई, वो कहेगा अरे देवर जी अरे पी लेली हो गली लो ना, लेकिन जब देखिएगा तो आधा बोतल बकलिया छोड़ रही रहती है। तो आप क्या कहोगे? अरे मैडम ये भी पी जाओ ना। अगर पूरा कंप्लीट कर दिया तो परफेक्ट, अगर थोड़ा सा बचा है और उसने बोल दी कि हाँ हाँ पी लिए, आपने कहा मैडम थोड़ा सा बचा है वो भी घटर जाओ, ठीक है। तो जब कहा ठीक है जी तनका बचल ओकरो में पूरा करिए देती हूँ, जब उसका बचलावा को पूरा करना शुरू कर दिया तो फिर से कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन किसका पूरा किया? उसने तो बोली थी हो गई मतलब परफेक्ट का पूरा करवा रही है, यानी इसी का इंग्लिश तो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जब उसको स्प्राइट का बोतल दिया है, उस समय वो क्या कर रही थी, किसके यादों में खोई थी, आपको कुछ नहीं पता। क्या पता वो अपनी गांव वाला की याद में खोए होते हैं क्या? अगला साल पिछला साल कुमार रही तो 1 जनवरी के ग्रीटिंग कार्ड मिलल है, किटकैट मिलल है, अमृत बकलोलवा बियाह में फंसा दिल की, हमने मिलता है कि नहीं मिलते, वही सोच में हो सकता है। याद करना, भाभी को मत बोलना गाली देने के लिए, मजाक करते हैं जी। तो चलिए, जब आपकी भाभी क्या कर रही थी आपको कुछ नहीं पता, यानी वो इंडिफिनिट हो गया। क्या हो गया? इनडिफिनिट हो गया। भाई मेरे इनडिफिनिट क्यों बोलते हो? जब उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता तो इनडिफिनिट डिफिनिट तरीके से कह सकते हो कि पहिलका वाला के याद कर रहा होगा? नहीं। कहियो लड़की कबूलेगी कि हम पहिलका वाला के याद कर रहे हैं? कोई ना कबूलेगी। तो बकलोला कलर तो कुछ भी है इस बात, यानी वो कहीं ना कहीं खोल होगी, ठीक है। जब आपने बोतल दिया, काम शुरू कर दिया कंटिन्यूअस, पूरा कर दिया परफेक्ट, थोड़ा सा बचा था उसको पूरा किया परफेक्ट का कंटिन्यूअस। अब मेरा कहना यह था कि यानी कि कोई भी काम को, यानी पानी के पीने के काम को किस किस रूप में इसने काम किया, किस किस रूप में काम किया? तो पहला रूप इनडिफिनिट के रूप में काम किया। किस रूप में काम किया? इनडिफिनिट के रूप में काम किया। दूसरा किस रूप में काम किया? कॉन्टिन्यूअस के रूप में काम किया मेरे भाई, कॉन्टिन्यूअस के रूप में काम किया। थर्ड नंबर में किस रूप में काम किया? परफेक्ट के रूप में काम किया। किस रूप में काम किया? परफेक्ट का रूप में काम किया। अब मैं कहूंगा अगला रूप कौन सा था? तो चौथा रूप आपने देखा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूप में काम किया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूप में काम किया।
यानी आपने देख लिया कि किसी भी काम को किस किस रूप में काम किया जाता है, किस किस रूप में काम किया जाता है। यहां तक में कोई दिक्कत? अब यहां से आपको एक चीज सीखने को जरूर मिल गया होगा। बचपन से आपने जो टेंस का नाम रट चुका था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फलाना चिलानमा, अब आपको पता चल जाएगा कि कोई भी टेंस का नाम कैसे पढ़ा माय डियर। चलो मान लेते पहला प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस को भी देख लीजिएगा, कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट का परफेक्ट। और जगह की दिक्कत है तो हम जरा सा ऐसा कर सकते हैं कि PPC लिख दूं मैं शॉर्टकट में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको पूरा पता चल गया होगा कि टेंस का नाम कैसे पढ़ा। उसी तरीके से अब अपने नोटबुक में पास्ट का भी, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसी तरीके से आप फ्यूचर का इंडेफिनिट, उसी तरीके से आप फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, उसी तरीके से आप फ्यूचर का परफेक्ट, और उसी तरीके से फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आप शॉर्टकट में मत चलना। एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने जीवन में शॉर्टकट निभाया है वो व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए आप शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिएगा, आप पूरा कर लीजिएगा। अब मेरी बात को समझिए बाबू, अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो बचपन का प्यार में जो पढ़ लिए थे कि कौन टेंस का नाम क्या क्या होता है, अब उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। यानी आप पता चल गया आपको कि कैसे टेंस का नाम पढ़ा था, करेक्ट। अब आप कहिएगा सर अब आप क्या सिखाने वाले हो? अब हम कहना चाहेंगे कि अब ये तो समझ गया, आखिर एक्शन किसका करवाया? वर्ब को एक्शन में करवाया। अब उसको समझने के लिए माय डियर इसी चार्ट के अकॉर्डिंग हम आपको वर्ब का फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अगला कॉन्सेप्ट वर्ब का फॉर्म पढ़ेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत? कि घोकचिए जाता घोकचन लाल, कैसे हुई जी? ये देखो, रुक जाओ रे बाबू, तो बड़ा छोटा हो गया। आराम कर, पहले तो आराम कर। समझ रहा है? दिख रहा है ना? हाँ, अब देखिए, अब हम लोग वर्ब का फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ब का फॉर्म। यानी आपने टाइम प्लस एक्शन कर लिया। तो एक्शन जब कर लिया, एक्शन में आपने दिखा लिया, तो एक्शन किसका एक्शन किया था? वर्ब का एक्शन किया था ना, वर्ब का एक्शन किया था। अब हम पढ़ेंगे वर्ब का फॉर्म। क्या पढ़ेंगे भाई मेरे? वर्ब का फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? वर्ब का फॉर्म। तो इसको ऐसे लिखने के बजाय डायरेक्ट आप लिख दीजिए वर्ब का फॉर्म। चलिए, इस ससुरा का ऐसा कैला बच गया इतना, थोड़ा स्पेशल बोले पड़ते रहे। चलो बाबू देखो, वर्ब का फॉर्म, अगला पॉइंट क्या बनाएंगे हम लोग? वर्ब का फॉर्म। वर्ब का फॉर्म ये काफी इंपॉर्टेंस है। ये कैसे बनेगा, किस फॉर्मूला पर बनेगा? तो ये आपका यही भौजी वाला फॉर्मूला पर बनेगा। मैं आपसे पूछना होगा कि बाबू रे बताओ वर्ब का फॉर्म में आप कितने प्रकार के फॉर्म जानते हो? आप कहोगे सर बचपन से तो वैसे 5 प्रकार का फॉर्म पढ़ा है मैंने। मैं कहूंगा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वर्ब कितना पढ़ा है? तुम कहोगे कि सर वर्ब तो मैंने 5 को पढ़ा है। गलत है बेटा, 5 नहीं पढ़ा है आपने वर्ब को 5 फॉर्म पढ़ा था। वो 5 फॉर्म था जो अभी हम लोग लिखेंगे। और जो वर्ब आपने 5 को बोलता है ना, वर्ब एक्चुअली 3 ठो होता है जो अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। दोनों चीज को कैलकुलेट करेंगे एक साथ। चलो देखो, वर्ब फॉर्म में भाई मेरे, वर्ब फॉर्म में पहला क्या पढ़ना है आपको? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको आप कौन सा टेंस कहते हो? उसको आप कहते हो प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कहते हैं बुआ? मेरे साथ गुनगुनाते रहिएगा तो आप समझ जाइएगा। देखो मेरे भाई, यानी कि पहला फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम लोग जो बचपन में V1 जो शॉर्टकट में रट लेते थे वो भी हम लिख दिए।
हालांकि इसको V1 मत बोलिएगा, ये सिंबल के तौर पर रखिए, इसी तरीके से लिखिएगा, सिंबल के तौर पर लिखिएगा, लेकिन इसको V1 मत बोलिएगा, आपको बोलना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ रहे मेरी बात? तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, ये जन्मजात प्लूरल होता है भाई मेरे, जन्मजात प्लूरल होता है, ये जन्मजात प्लूरल होता है। अभी मैं गन्ना सिखाऊंगा आपको। दूसरा मेरे भाई, दूसरा फॉर्म क्या होता है? दूसरा यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कौन सा टेंस कहते हैं? जिस तरह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ को प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी तरीके से आप इसको पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हो या पास्ट टेंस भी कहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नीचे लिखे, दूसरा के घर छेक लेगा, है ना जी। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा अगला पॉइंट में अगर लेके चलो, मैं पूछूंगा बाबू अगला पॉइंट क्या होता है? आप कहोगे कि सर थर्ड नंबर पर क्या होता है? मुझे क्या पता सर। अब यहाँ आओ चार्ट पर, भौजी के पास, भौजी थी मुंह लटकाई बैठी, तुमने पहला चीज क्या दिया? बोतलवा दिया, लो भाऊजी का नया साल मारो तराम तराम। उसने शुरू कर दिया कंटिन्यूअस, पहला कदम, दूसरा कदम, पहली कदम पर तो उस विचार में लगल थी कल क्या खाएंगे, आपने दे दिया बोतल पीने के लिए, पी रही है बोतल। और पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम पर क्या है आपका? परफेक्ट है, तीसरा कदम परफेक्ट है। तो पहला कदम प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा कदम आपका पास्ट इंडेफिनिट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसे लिखिए, थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको आप कौन सा टेंस कहोगे? परफेक्ट। क्या कहोगे बुआ? परफेक्ट फॉर्म। इसको क्या कहोगे? परफेक्ट फॉर्म। इसको आप परफेक्ट फॉर्म कहना, ठीक है। अब अगला कौन सा पॉइंट होता है बाबू? अगला पॉइंट एक और होता है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, यानी जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लग जाता है, जिसको आप शॉर्टकट में इस तरीके से लिखते थे बचपन में, उसको हम कौन से फॉर्म कहेंगे बाबू? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहेंगे। कौन से कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहेंगे जी। अरे सो गया जी, कुछ तो बताबो, तनी पानी पियो, तू लोग को तो चाय आता है, हमनी के तो ठंडा पानी देता है ये लोग। सीखते चलिए, मजे में है, नोट करने के कोई चक्कर ही नहीं रहेगा, समझते चलिए आप। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देता है तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो जाता है। एक और होता है भाई मेरे, एक और क्या होता है बबुआ? एक और होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जिसको बचपन में तुम लोग पढ़ता था। ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मत पढ़िए, इसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब ईएस या यस लगा देते हैं, जिसको आप बचपन में कैसा लिखते थे? बचपन में आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते थे, इस तरीके से लिखते थे ना। तो जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंगुलर फॉर्म बन जाता है, सिंगुलर फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंगुलर फॉर्म कहिए या सिंगुलर वर्ब कहिए, क्या कहिएगा? सिंगुलर वर्ब कहिए। आप वर्ब लिखिएगा तो और बेहतर है, कॉन्टिन्यूअस वर्ब हो जाएगा, जो भी आप कहना है वो सब सही है, सिंगुलर फॉर्म। अब यहाँ पर ये कौन सा टेंस का होगा भाई मेरे? तो ये कौन सा टेंस का होगा? ये तो आप बराबर ही जानते हैं, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब प्लूरल प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही तो यस या यस जोड़ते हैं, तो ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म कहलाता है। ये कौन टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट का ही तो कहलाएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही तो कहलाएगा भाई मेरे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही तो कहलाएगा। अब यहां से एक चीज समझो, मान लीजिए मैंने कहेंगे आप क्या कर रहे हो, आप कहोगे कि सर आपसे पढ़ करके लिख रहा हूं सर। आप कहेंगे वाह बाबू, आपने तो लिखने का काम कर रहा है। मैं कहूंगा आप पहचान तो जरा मैंने क्या लिखा। आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो सर, ये तो राइट लिखा है सर। वाह, राइट लिखा है, अच्छी बात है। कौन सा फॉर्म है भाई मेरे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है भाई मेरे। कहां पढ़ा था? जब ट्रांसलेशन का बुक जब बचपन में पढ़ता था तो उसके पिछले कवर को पलटिएगा तो उसमें वर्ब फॉर्म लिखा था ना, इतना तो आप जानते थे। ये सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। बिल्कुल, मैं आपसे सवाल करता हूं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस कहलाता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट फॉर्म कहलाता है। करेक्ट। ये जन्मजात कौन सा होता है? प्लूरल वर्ब होता है कि सिंगुलर वर्ब होता है? कहेंगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जन्मजात प्लूरल होता है सर। मैं कहूंगा कब से जानते हो? आप कहोगे सर अभी तो आपने पढ़ाया है 2 मिनट पहले। यस,
आप देखो अगर इसी को हम रोट कर दे भाई तो आप कहोगे कि सर आप क्या पूछना चाहते हो। मैं कहूंगा भाई एक बात बताओ, ये रोट है तो ये कौन सा वर्ब का फॉर्म है। आप कहेगा सर राइट का ही तो सेकेंड फॉर्म है सर। तो जब सेकेंड फॉर्म को हम कौन सा टेंस कहते हैं बाबू मेरे, तो पास्ट इंडेफिनिट है सर, करेक्ट। अगर इसी को हम अगर हम वर्ब का ये कौन सा फॉर्म है, आप कहेंगे सर ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है सर। और वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं बाबू, परफेक्ट कहते हैं। इसको हम परफेक्ट फॉर्म कह सकते हैं, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अगर इसी भर में हम राइट में अगर हम आईएनजी जोड़ दे, ऐसे देखिएगा जरा, अगर इसी में हम राइट में आईएनजी जोड़ दे तो कहोगे सर इसमें तो आईएनजी जुट गया है सर। तो आईएनजी जब जुट जाता है सर तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो जाता है सर, करेक्ट। आप समझदार होते जा रहे हो जी। अच्छा अगर हम उसी फॉर्म में अगर हम ई है ऑलरेडी से और यस जोड़ दिए बाबू, हम कहेंगे ये कौन सा फॉर्म है। आप कहोगे सर जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस जोड़ देते हो ना सर तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही होता है सर। यस यस जोड़ने पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही होता है सर। लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा बाबू, तो कहोगे सर ये सिंगुलर फॉर्म होगा सर, सिंगुलर वर्ब कहलाएगा सर। क्या कहलाएगा, सिंगुलर वर्ब कहलाएगा। अब तो आप बड़ा समझदार होते जा रहे हो। इसको तो आपने वर्ब का फॉर्म पढ़ लिया बाबू। इससे पढ़ने से आपको एक बेनिफिट और होगा कि सिर्फ ये नहीं पहचाने, ये मामूली चीज नहीं है, इससे आप बिना टेंस बिना टेंस पढ़े, अभी टेंस के बैकग्राउंड में तैयार कर रहा हूं। बैकग्राउंड जानिए, अगर आपका बेस मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बेस मजबूत है तो आप कुछ कर सकते हो। अगर घर का पिलर ही सही नहीं होगा, ऊपर में सोचोगे कि ताजमहल का किला ठोक देंगे तो पता चलेगा किला थोड़ा देर पर गिर जाएगा, है ना। पलंग पहले बनाना पड़ता है, इसके बाद रजाई खरीदिएगा ना। तो अभी हम पलंग बना रहे हैं, रजाई तो बाद में लाएंगे जी, टेंशन मत लो। अब देखो इससे हम टेंस भी पहचान सकते हैं। अब अगला चीज एक बात मैं आपको बताता हूं, अभी मैं कोई डिलीट नहीं करूंगा, मेरे पास एक ही पेज में सब है, मैं सबको दूंगा आपको नोट्स करने के लिए। आप पहले समझता चल। अब क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है वर्ब का खेल, जिसको आप कह सकते हो रोल ऑफ वर्ब, वर्ब का खेल। आप कहोगे सर बड़ी मजाक करते हो सर, एक होता है वर्ब का फॉर्म, एक होता है वर्ब का खेल, वर्ब का रोल ऑफ वर्ब, एक क्या होता है सर। मैं कहूंगा अभी मैं बताता हूं ना, ठीक है, बड़ा मजा आएगा, मेरे साथ गुनगुनाते रहो, आपको ठंडी में भी गर्मी आ जाएगी। जिस तरह से ठंडी में जब फोन पर लग करके जी बोलो ना जी क्या कर रहे हो जी, है ना, ये जी जा से करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसमें जितनी गर्मी नहीं आएगी उतनी गर्मी मेरे साथ मिलके बात करो ना तो ज्यादा गर्मी आएगी, समझ रहा है। तुम मानो मैं तुम्हारी भाभी हूँ, फिर मेरे साथ बात करते चलो, बड़ा मजा आएगा। हाँ मैं तुम्हारी भाभी, यूं मानो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तू मेरे बॉयफ्रेंड, है ना, आजा। लेकिन सीरियसली मत मान लेना चुटवा, ठीक ला, पढ़ाइए समझ तो आप अगला समझो। तो मैं आपसे पूछूंगा बाबू वर्ब का खेल में बताओ कि वर्ब कितने प्रकार का होता है। आप कहोगे सर मैंने तो बचपन में पढ़ा था कि वर्ब दो फॉर्मेट में होता है सर। मैं कहूंगा कौन कौन होता है बाबू। आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब होती है, और दूसरा क्या होता है, आप कहोगे कि सर मेन वर्ब भी होती है सर। क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है सर। मैं कहूंगा अच्छा ये आप पढ़ लिए थे बचपन में। आप कहोगे जी सर मैं तो होशियार हूं सर। अच्छा बाबू आप होशियार हो। मैं एक बात कहूं बेटा, इंग्लिश मोरोपिक सब्जेक्ट है। मोरोपिक क्या अगर तुम्हारे घर की भाषा में बताऊं हिंदी में, तो मोरोपिक का मतलब होता है बहरूपिया। ई ससुरी के कब अपना रंग रूप चेंज कर लेगा, नाम चेंज कर देगा, अगर कोई पता नहीं चलता है। अभी मैं बताता हूं, जिसको तुम अपना समझते हो ना वो किस किस का है सब समझ में अभी आ जाएगा। यानी तुमने अभी तक इसको हेल्पिंग वर्ब समझते आ रहा है ना, अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इसको समझा है तो इसीलिए तुम्हारी रिजल्ट नहीं बन पाती है भाई मेरे समझ। अब पहले तो ये समझो कि आखिर हेल्पिंग वर्ब में किस किस चीज को पढ़ना है। आप कहोगे सर पूछिए हमसे, हम कहें हाँ बताओ हेल्पिंग वर्ब में आपको पहला क्या पॉइंट पढ़ना है। आप कहेंगे कि सर बीफ का फॉर्म पढ़ना है सर। हम कहेंगे बिल्कुल अच्छी बात है, बी का फॉर्म पढ़ना। अब मैं कहूंगा आपसे कि दूसरा क्या पढ़ना है बाबू। आप कहो कि सर दूसरा हमको पोजीशन का फॉर्म पढ़ना है सर, पोजीशन का फॉर्म पढ़ना है। हम कहेंगे बिल्कुल अच्छी बात है। मैं पूछूंगा आपको तीसरा अगला पॉइंट कौन सा फॉर्म पढ़ना है बाबू। आप कहो कि सर एक्शन फॉर्म पढ़ूंगा सर। अगला क्या पढ़ना है आपको, एक्शन फॉर्म। अभी हेल्पिंग वर्ब के हम पार्ट तोड़ रहे हैं। पहला पार्ट बी का फॉर्म, दूसरा पार्ट पोजीशन का फॉर्म, तीसरा पार्ट एक्शन का फॉर्म।
हुआ मॉडल्स का फॉर्म, क्या टूटेगा, मॉडल्स का फॉर्म। अगला पॉइंट क्या टूटेगा, आपका अगला पॉइंट टूटेगा सेमी मॉडल्स का फॉर्म, सेमी मॉडल्स का फॉर्म ये टूटेगा। आप कहेंगे कि सर इतना टूटता है सर, अभी तो देखते जाओ कि अभी कितना कितना रंग रूप दिखाएगी ये। चला अब मैं आपसे पूछूंगा कि बाबू हेल्पिंग वर्ब को कितने रूप में तोड़ा, तब बी फॉर्म, पोजीशन फॉर्म, एक्शन फॉर्म, मॉडल फॉर्म, सेमी मॉडल्स फॉर्म। अब मैं पढ़ूंगा कि बुआ बी फॉर्म में किस किस चीज को पढ़ना है। आप कहोगे सर बी फॉर्म में मैं बताऊं, मैं कहूंगा हाँ बताओ ना आप लोग। आप कहोगे सर बी फॉर्म में ना इज, एम, आर का यूज पढ़ते हैं। हम कहेंगे और कुछ भी पढ़ते हो? यस सर। कौन सा सर? तो वाज और वर का यूज पढ़ते हैं सर। करेक्ट, आप वाज और वर पढ़ना, वेयर मत पढ़ना, वेयर कोई और चीज हो जाता है, वाज और वर पढ़ना। करेक्ट है, अच्छी बात है। आप कहोगे सर बी फॉर्म होता क्या है सर? तो बी मतलब होता है होना या बनना। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं एक शिक्षक हूं, यानी शिक्षक होने का, टीचर होने का एक बोध करा रहा है। और आपसे मैं पूछूंगा आप कौन हो, मैं आप कहूंगा सर मैं एक स्टूडेंट हूं, यहाँ स्टूडेंट होने या बनने का बोध बतलाता है। करेक्ट ना, यानी बी में ए पढ़ना है। पोजेशन मतलब होता है अधिकार, जिस पर आपका अधिकार हो, जिस पर आपका अपना कहने का हक हो। जैसे तुम्हारा अपना वाली होगी या जो भी होंगे, आप क्या कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू भवानी, वो प्रॉपर्टी मेरी है, भवानी का है। समझ रहे ना, यानी वैसे चीज पर आपका अधिकार हो, जो चीज पर आपका अधिकार है वही हमारा पोजीशन कहलाता है। यानी इसमें आपको हैव और HAVE है रे भाई मेरे, सही से लिखना, HAVE है। रुक जाओ कलर चेंज कर देते हैं, हैव, हैज और हैड, ये चीज आपको पढ़ना है। और पोजीशन हो गई। अब एक्शन में आओ, एक्शन में आपको कहता करो ना, आप कहोगे क्या करो, अरे करो ना, डू। क्या पढ़ना है आपको, डू। और क्या पढ़ना है आपको, डू, डज, डीड। इतना चीज आपको एक्शन फॉर्म में पढ़ना था। अगला पॉइंट आप मेरी बात देखिएगा, तो अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा मॉडल्स का। आप कहोगे सर मॉडल्स का क्या पढ़ना है, तो बचपन में ही आपने पढ़ा था, कैन, कुड, मे, माइट, है ना, शैल, उल, शुड, वुड, है ना, यूज्ड टू, आउट टू, है ना, मस्ट। और वर सेमी मॉडल्स में नीड और डेयर होता है। आप कहोगे सर इतना चीज तो आपने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब का पार्ट इतने फॉर्मेट में टूटा, अब आप क्या करने वाले हो, तो सुनो आपका गुरु आपको क्या सिखाने वाला है। मैं आपको बताता हूं, ये तो आपने हेल्पिंग वर्ब का तोड़ा, और आपने बोला था कि सर एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। मैं बोला जरा रुक, पहले तो ये बता कि हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या पढ़ना है। तो अभी आपने हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या पढ़ा, बी का फॉर्म पढ़ा, पोजीशन का फॉर्म पढ़ा, एक्शन का फॉर्म पढ़ा, मॉडल्स का फॉर्म पढ़ा और सेमी मॉडल्स का फॉर्म पढ़ा। आप कहोगे सर अब तो बताओ कि हेल्पिंग वर्ब और कुछ भी होती है क्या? मैं कहूंगा हाँ हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ ना कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होती है कि कुछ और भी होती है। सुन मेरे भाई, मैंने क्या बोला था शुरुआती में, इंग्लिश एक मोरोपिक लैंग्वेज है, यानी कि एक बहुरूपिया सब्जेक्ट है। आप देखो अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेन, अब मैं आपसे पूछूंगा आई हैव अ पेन, ये बबूर है, ये हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? आप कहोगे कि सर ये तो बचपन से मैंने पढ़ते आया है कि ये हेल्पिंग वर्ब है। बस यही तो मैं सुनना चाह रहा था कि बचपन का प्यार थोड़ा बहुत भुला भी जा मेरे यार, नहीं तो उस प्यार यार के चक्कर में तो सिलेक्शन पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, ये एक मेन वर्ब होगा। ये कैसे, अब समझो मेरी बात। मान लीजिए कि कल को आप ऑफिसर बन जाएंगे, मैं आपका टीचर कभी भूखा मरता रहूंगा तो आपके घर आऊंगा कि मेरा स्टूडेंट ऑफिसर है, थोड़ा सा मिल लूं, थोड़ा सा रोटी वोटी मिल जाए। मैं आपके यहाँ जाऊंगा और आप अपने बीवी बच्चा के साथ शिमला में घूम रहे होंगे, और आपके घर पर आपका एक नौकर है, चपरासी है, जो वॉचमैन होते हैं। मैं पूछूंगा कि साहब हैं आपके नौकर? कहेंगे साहब नहीं है। तो मैं कहूंगा कि मैं उजरा हुआ घर से आया हूं, मेरे बच्चे थे, वो स्टूडेंट थे, क्या आप उन्हें उस घर में रहने देंगे? क्या वो नौकर आपके बिना निर्णय के लिए हुए मुझे आपके घर में जाने देगा? सीधा सीधा समझो। जब आप घर में रहोगे, जब मैं आपसे मिलने जाऊंगा, ये भी छोड़ दो,
तुम मोदी जी को तो जानते हो, मोदी जी के गांव में जाओगे, मोदी जी के घर पर जाओगे जहां मोदी जी रह रहे हैं, उस मोदी जी अगर घर में है तो पहले अपॉइंटमेंट लेगो कि सर, तब तो देगा कि फलाना आदमी आपसे मिलना चाह रहे, तू बोलेगा जी हाँ भेज दो, तब आपको भेज देगा उसका बॉडीगार्ड। जब वो साहब अंदर रहेंगे ही नहीं तो ऑर्डर कौन देगा? तब तो ऑल इन ऑल उस घर का मालिक तो उसका नौकर हो जाएगा। तो क्या उस घर में वो जाने देगा आपको? नहीं जाने देगा, क्योंकि वो नौकर तो आपको जानता ही नहीं, यानी इस घर में मेन मालिक था ही नहीं। तो मेन मालिक तब जब था ही नहीं तो यही नौकराहवा कभी कभी मालिक भी बन जाता है। कहता है ना, पेट में खर न बाजार में धक्का, तो कभी कभी गधों को बाबू करना पड़ता है। इसीलिए अभी मालिक नहीं तो गधा कर रहा, हम भी मालिक है ना। तभी ये मेन वर्ब है। हो बुआ, एक और सेंटेंस को सुनिए, मैं बोलूंगा कि सर आई डू नॉट रीड इंग्लिश, आई डू नॉट रीड इंग्लिश। मैं आपसे पूछूंगा बुआ रे ये डू क्या है? आप कहो कि सर ये डू तो हेल्पिंग वर्ब है सर। करेक्ट, आप सही हो। क्यों? क्योंकि अब मेन मालिक एक बाबूजी यहाँ बैठल ऑलरेडी है। जब इसमें इसका बाप था तो इसका तो कोई वैल्यू होगा ही नहीं। लेकिन सेम यही डू, शकल सूरत निहार लो। अब मैं कहूंगा कि आई डू या यू डू, अब बता रहे बाबू मेरे, अब ई डू का चेहरा ई डू का चेहरा अलग अलग है, हा? वही चेहरा है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? ये अब मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें इसके अलावा कोई है ही नहीं, कोई वर्ब है ही नहीं। तो कहेगा सर इसको जानने से हमको क्या मिलेगा? तो सुन तुझे क्या मिलेगा। इसके जानने से मेरे भाई बराबर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस लेवल से सवाल आएगा। मान लीजिए कि योर ब्रदर हैज अ पेन, आपके भाई के पास एक कलम है और आपसे पूछ देगा कि इसको निगेटिव में बनाओ। आप कहोगे सर इतना लॉलीपॉप सवाल बताएगा तो सर तो हम तो तुरंत इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे। एक बात बता, इतना भी लॉलीपॉप बना था तोरा यहाँ के बकरी चरवावा ना पीओ बन जाते। समझो, जो जो चीज आसान से मिलता है वो जल्दी आपको धोखा देता है। ठीक है, तो समझो, ठीक है ना। चलो रे भाई मेरे, अब इसको बनाने के लिए पहले ये सोचो कि हैज हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? बता मुझे, क्या इसमें मेन मालिक था? नहीं था, तो यही आपका मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब है, जब ये मेन वर्ब है और तब आपको निगेटिव में ले जाना है, तो जरा गौर से सुनो, ये क्या लिखा हुआ हैज, और हैज आपका मेन वर्ब है। तो जरा इस चार्ट में देखो, जरा एक चार्ट में देखो कि हैज कहां लगा हुआ है। तो अभी तो चार्ट बनाए नहीं है, अब इसी के लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। सुन बोले भाई, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक चार्ट बनाता हूं। इस चार्ट को समझ गया तो सेंटेंस आपका बन जाएगा, है ना। अब जरा देखो ये कौन सा टेंस का हैज है? हैज यस लगा है, वो कैसे पकड़ेगा उसी के लिए हम आपको रोल ऑफ वर्ब पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो अब इसका एक फॉर्मेट बनाइए। क्या बनाइए? एक फॉर्मेट। चलिए एक हम चार्ट बनाते हैं, आप भी चार्ट बना लो, ठीक ना। अब एक चार्ट में एक ग्राफ करते चलते हैं, ठीक है। एक ग्राफ तैयार कर लिए। अब एक बात बताओ, आप ही लोग निर्णय करते चलो, सेवक है हमारा। आप पहला पॉइंट क्या लिखा था? कि सर फर्स्ट पॉइंट तो आपने लिखा था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑफ वर्ब, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोला था, साफ साफ लिखिएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोला था। कौन टेंस होता है? प्रेजेंट का इनडिफिनिट होता है। क्या होता है? थोड़ा साफ साफ लिखो। रुको जाओ, रुक जाओ रे बुआ, रुक, इसको कैसे डिले, अच्छा रुक जाओ। चाट दूध कटू गया, तनका अच्छा से बना। अब सुनो, अच्छा से चाट बनाओ। यह तो दिक्कत है, यहाँ लिखा जाता है ससुरी के पहले, यानी यहाँ देखो, अब देखो पहला क्या था? फर्स्ट 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 फॉर्म ऑफ वर्ब, ये था पहला। इसको आप किस टेंस से जाना जानते थे? तो कहेगा सर इसको हम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाए थे आप। हाँ मैंने तो पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जन्मजात कौन सा वर्ब होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब अगला मैं कहूंगा कि अगला कौन सा फॉर्म आपने पढ़ा?
आप कहोगे सर अगला सेकेंड फॉर्म आपने पढ़ाया था, सेकेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। मैं कहूंगा इसको कौन टेंस कहोगे, तो पास्ट इंडेफिनिट कहूंगा सर, करेक्ट। अच्छा अगला पॉइंट, तो आप कहोगे सर थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब कहेंगे, हम कहेंगे अच्छी बात है बाबू, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहेंगे। तो इसको अब कौन सा पॉइंट कहोगे, तो कहोगे कि सर इसको हम ना परफेक्ट फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, परफेक्ट, परफेक्ट फॉर्म कह दीजिए। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते थे ना, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते थे, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते थे। चलो वेरी गुड। अब अगला कौन सा फॉर्म था भाई मेरे, अगला था कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब जोड़ देते हैं, यानी इसका शॉर्टकट में ऐसा लिखा रहता है, उसको कौन से फॉर्म कहते हो आप लोग, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कौन सा फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते, करेक्ट, बहुत समझदार हो जीतू लोग। अब अगला कौन सा फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ईएस या यस जब जोड़ देते हो, यानी इसका शॉर्टकट में आप ऐसे लिखते थे ना बचपन में, इसको कौन सा टेंस कहते हो, तो आप कहते हो सर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही तो यस यस जोड़ा है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो ये भी तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही तो होगा। हम कहीं बहुत समझदार बनते जा रहे हो, यानी ये कौन सा वर्ब फॉर्म कहलाएगा, तो कहेगा सर ये सिंगुलर फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंगुलर फॉर्म। यही मैं सिखाना चाहता हूं। अब जरा सुन रहे बाबू, अब जरा सुनो, जब हेल्पिंग वर्ब आपने तोड़ा तो पहला हेल्पिंग वर्ब में कौन सा फॉर्म लिया था, आप कहोगे सर पहला तो मैंने बी का फॉर्म लिया था सर, बी का फॉर्म। ठीक है बाबू, अब आपसे मैं पूछूंगा कि बी के फॉर्म में आपने क्या क्या पढ़ा। आप कहोगे सर बी के फॉर्म में हमें इज, एम और आर और वाज और वर का यूज पढ़ना है सर। मैं कहूंगा वेरी गुड। मैं कहूंगा बेटा एक बात उठाओ, ये क्या लिखा है, आप कहोगे सर इज लिखा है। इज आपको नहीं लगता है कि सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर फॉर्म कहाँ चला जाएगा, इसमें कलर चेंज कर दे, यहाँ देखो इज कहाँ चला जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में। अब क्या बचा है, एम और आर, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कहाँ चल जाएगा, यहाँ एम और आर। अच्छा इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाजवर, यानी है हूं का था थे थी, यानी कि वाजवर आपका पास्ट में चला गया, पास्ट में चला गया, वेरी गुड। अच्छा आज जब थर्ड फॉर्म में बदलते हैं यानी परफेक्ट फॉर्म में, तो बी का फॉर्म कहाँ क्या बन जाता है, बीन। और कॉन्टिन्यूअस में कहे तो बी में आईएनजी जोड़ दीजिएगा, बी में आईएनजी जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। इसमें कोई दिक्कत आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ जरा समझिएगा बुआ, अब अगला पॉइंट को समझिए। टॉपिक आपने क्या पढ़ा था, अगला टॉपिक कहे थे, कौन सा फॉर्म आपने पढ़ा था, अगला पढ़ा था आपने पोजीशन का फॉर्म। आप कौन सर, पोजीशन का फॉर्म तो पढ़ा था सर, कहेंगे बहुत समझदार है भाई आप लोग। पोजीशन में आपने क्या क्या पढ़ा था, हैव का यूज, हैज का यूज और हैड का यूज। मैं कहूंगा इसमें से सिंगुलर कौन है, तो कहेगा सर इसके पीछे तो यस या यस लगा है, तो सबसे पहले इस चोटवा को चिपकावो इधर सिंगुलर फॉर्म में। और क्या बच गया भाई मेरे, हैव, क्या बच गया, हैव, तो ये हो गया आपका हैव, क्या हो गया, हैव। अच्छा पास्ट में इसका जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट में भी हैड। और इसमें क्या है, इसमें तो कहता है सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए, तो आईएनजी जोड़ दिए, कंप्लीट हो गया। अच्छा अगला पॉइंट, अगला कौन सा फॉर्म आपने पढ़ा, तो कहेगा सर अगला फॉर्म ना मैंने ना एक्शन का फॉर्म पढ़ा था सर। अगला टॉपिक क्या पढ़ा था आपने, एक्शन का, एक्शन का फॉर्म। मैं पूछूंगा कि बेटा एक्शन में आपने क्या पढ़ा था, आप कहो कि डू, पानी नहीं है जी, डज और डिड का यूज पढ़ना है। मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है। मैं पूछता हूं कि इसमें से यस या यस वाला को सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म में ले आइए, अब बिना यस या यस वाला को प्लूरल फॉर्म में डाल दीजिए। बचा पास्ट में डिड, और इसमें क्या होगा, डन होगा, और इसमें आईएनजी वाला में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, तो क्या हो गया, डूइंग बन गया, करेक्ट। अब आप यहां से एक चीज और समझो, अगला कौन सा टॉपिक था, अगला कौन सा सेक्शन था भाई मेरे, अगला कौन सा सेक्शन था बताओ, अगला कौन सा एक्शन पढ़ना है, पहला फॉर्म बी फॉर्म पढ़ा, दूसरा पोजीशन एक्शन, अब अगला क्या पढ़ना है, एक मिनट, अगला फॉर्म कहोगे कि सर अगला फॉर्म मॉडल्स पढ़ना है। मैं कहूंगा कि मॉडल्स हम लोग नहीं अभी पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, इसका भी खेल आपको बताएंगे।
अभी जरा रुकिए, मॉडल्स के बदले में हम कोई और चीज देख लेते हैं। सेमी मॉडल्स में दो और वर्ड थे, नीड और डेयर। पहले नीड को देख लीजिए, तो नीड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा भाई मेरे, नीड। और सिंगुलर फॉर्म में क्या करना होता है, उसमें ईएस या यस लगाना होता है, नीड्स हो गया। अब सेकेंड फॉर्म में क्या करना है हमें, सेकेंड फॉर्म में हमें नीड में या तो नीडेड छोड़ दीजिए या तो नीडेड कर दीजिए, ठीक है। और फेक्ट में भी वही होता है। और कॉन्टिन्यूअस में तो आप कहोगे सर ये तो बड़ी तो आसान है, आईएनजी जोड़ दीजिए, कॉन्टिन्यूअस हो गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहूंगा एक और तो था, डेयर। आप कहोगे हाँ सर डेयर भी था सेमी मॉडल, तो डेयर को फर्स्ट फॉर्म में आपने क्या लिखोगे, डेयर, सही से लिखो। हाँ, फर्स्ट फॉर्म में आपने क्या लिखा बुआ, डेयर लिखा। हम कहेंगे कि इसको पहले सिंगुलर फॉर्म बनाओ। आप कहोगे सर कोई बात नहीं है सर डेयर में यस जी ऑलरेडी पहले से था, यस चिपकाइए सर सिंगुलर बन गया। मैं कहूंगा बहुत समझदार हो गए आप। अब बताइए सेकेंड फॉर्म में क्या करेंगे, आप कहेगा सर क्या करना है इसमें, ईडी तो जोड़ दीजिए ना सर। हम कहेंगे वाह, अब क्या करें भाई मेरे, अब क्या करें, कॉन्टिन्यूअस में कहेंगे कि सर कुछ नहीं सर, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सीधा चिपकाना है सर, और कुछ नहीं करना है। और इसके अलावा भी एक और होता है जो मॉडल्स में से लिया जाता है, सिर्फ एक जो पढ़ना जरूरी है, कभी कभी आ जाता है, विल का यूज। क्या करेंगे, विल, विल का फर्स्ट फॉर्म विल। अगर मैं इस सिंगुलर फॉर्म में कहूंगा तो क्या कहोगे आप, क्या कहोगे, सिंगुलर में विल में यस लगा दो, ठीक है। सेकेंड फॉर्म अगर की आएगी तो क्या कहेंगे सर, ईडी लगा दीजिए सर। और इसमें परफेक्ट में इसमें भी आपने लगा दिया, इसमें तो इसमें क्या आईएनजी जोड़ना है, हो गया। अब जरा एक बात समझ रहे बुआ, आपने जो वो जो क्वेश्चन जो नहीं बनाया था ना, ये जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनी थी ना, एक वाली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसी चार्ट से बनेगा। अब जरा समझो, आपने जो बचपन में बोला था कि सर एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। माय डियर स्टूडेंट, कोई भी जन्मजात जो कोई बोलेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब ही होता है, मैंने पहले ही आपको बोला कि इंग्लिश एक मोरोपिक सब्जेक्ट है, इसलिए ये बहुरूपिया होती है, इसके काम के आधार पर नाम होती है। आप इसको गांठ बांध के ये मत रख लो कि ये हेल्पिंग वर्ब ही होती है। अब मैं आपको, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ना, धराशायी हुआ ना, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी बना ना, बना। अब उसी के आधार पर इसका आंसर निकलेगा। अब सुनो, इसको पढ़ने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिला। क्वेश्चन आपको दे देगा, योर ब्रदर हैज अ पेन, आपके भाई के पास एक कलम है, और बोला कि निगेटिव में बनाओ। आपने बोला कि सर हैज के बाद नॉट लगा दो, मैं कहूंगा कि बेतमीजी है। क्यों, क्योंकि पहले आपने ये तो देखो कि हैज मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। आपने देखा कि कहा सर इसमें तो मेन वर्ब नहीं है, तो यही तो मेरा नौकर मेन वर्ब बन जाएगा। आप कहेंगे यस, ये आपका मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है क्या लिखा हुआ, हैज। आप बता रहे हुआ यहाँ पर है, हैज कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हैज लिखा हुआ है। हैज कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ। और हैज किस टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। किस टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। हैज कहाँ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कौन सा वर्ब कहलाता है, सिंगुलर वर्ब कहलाता है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है तो निगेटिव बनाना, तो निगेटिव में प्रेजेंट का इंडेफिनिट को निगेटिव में बनाएंगे तो आंसर क्या बनेगा, योर ब्रदर। अब सब सिंगुलर फॉर्म है तो वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, तो डू का क्या बन जाएगा, सिंगुलर फॉर्म, तो डज और नॉट लगा दीजिए। और तकरा बाद क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो किसका फर्स्ट फॉर्म, हैज का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हैव। तो यहां पर क्या लिखाएगा, यहां पर लिखाएगा हैव। अब बच क्या गया, अब पे। यहां देखा मेरे लाल, यानी जो आपने बचपन से पढ़ रखा था वो आपका धराशायी हो गया। क्या हो गया, आपका धराशायी हो गया। यही चीज आपको सीखना होता है, यही चीज आपको सीखना होता है। थोड़ा सा छोटा कर लो तो आप लोग को देखने में अच्छा लगेगा, करेक्ट। अब एक और सा सवाल है आपके साथ कि अब इससे क्या होगा, बस मेरे पास 2 मिनट का वक्त दो और अब हम आप विदा लेंगे, इतना समझने की। और इससे दो चीज आपने सीखा। पहला चीज सीखा जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की धराशायी कर दिया। यानी कि आपसे अगर कोई बच्चा पूछे कि बेटा एक बात बताओ हैव क्या है, आप कहना ये कुछ नहीं है। क्या है, ये कुछ नहीं है, ये यूजलेस है मेरे भाई। कहेगा ऐसे कैसे, तो कहना सुन, जब तक इस सेंटेंस में नहीं आएगा तब तक इसका हम नाम नहीं बता सकते। कैसे, अगर आप इसको बोल दोगे कि हेल्पिंग वर्ब है
तो वो चालाक व्यक्ति क्या बोलेगा, क्या पता है, कहेगा आई हैव अ पेन। आज जब आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोलोगे ना तो एक सेंटेंस तुम्हारे सामने दे देगा और तब कहेगा कि अरे झूठा तू कहाँ पढ़ता है, पटना में, देख यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया, तब तुम्हारा बात तो झूठा हो गया ना। आज जब तुम कहोगे कि अरे दोस्त ये मेन वर्ब है तो भी तुम्हारा बात को झूठा कर देगा। कैसे, तो कह देगा देख मेरे भाई आई हैव रिटेन अ लेटर, यहां पर रिटेन मेन वर्ब पहले से है तो ये तो मालिक ये ऑलरेडी से थी तो नौकराहा हो गया और नौकराहा तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। जब तुमने हेल्पिंग वर्ब बोला तो भी तुम्हें झूठा साबित कर दिया, जब तुमने मेन वर्ब कहा तो भी तुम्हें झूठा साबित कर दिया। यानी कि वो जब तक सेंटेंस में नहीं आएगा तब तक तुम बताओ ही मत कि वो क्या है। समझ रहे, पहला समझदारी। दूसरा समझदारी सीख मेरे डियर, दूसरा समझदारी आपसे ये सीखना है आपको, इसमें दो चीज फाइनली, कि हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब, ये तो तुमने सीख लिया। पहला बात अब सीखो कि एक किस टेंस का, अभी टेंस पूरा पढ़ा नहीं है, अभी टेंस की बच्चा को गोद में उठा रहे हो, बच्चा को। अब तो देखो टेंस का पहला नाम अगले दिन से शुरू करूंगा, अब देखो फिर भी तुम पहचान जाओगे कि कौन सा टेंस का। सुन मेरे भाई, मैं पूछूंगा कि आई हैव अ पेन, आप दूर सर खाली एक रट के लुआ का, हट हम रटे नहीं है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ताकि आपको अलग अलग एग्जाम्पल कंफ्यूज होते, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है, कहोगे सर आप न भूलेंगे सर ये अब मेन वर्ब है। हम कहेंगे अच्छा मेन वर्ब है तो कौन सा वर्ब है, आप कहोगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मैं पूछूंगा बेटा बताइए कौन सा टेंस का क्वेश्चन है, आप कहोगे सर ये कैसे बताए सर, ये कैसे बताए सर, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब तो चुन लिए सर, आप कैसे बताए, तो कहेंगे सुन ये कौन सा वर्ब है, तो कहेगा सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब नीचे आजा आजा मेरी मोहगनी आजा, आप देखो हैव था ना, हैव कौन सा फॉर्म है भाई मेरे, हैव कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब कौन टेंस कहलाता है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट कहलाता है। यानी आपका जो क्वेश्चन बोर्डबो कहता होगा हमारा कितना नचलता है ना, देखो यहाँ देखो, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन टेंस कहलाता है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट कहलाता है। यानी आपने अभी टेंस पढ़ा नहीं, तत्ती कतता काका काका क्या की चाचा चाची कुछ नहीं चलेगा मेरे दोस्त, और रहा रही चुका चुकी कुछ नहीं पढ़ेंगे, अभी कुछ जगह भी नहीं है वहां, अभी भी हम लोग टेंस पहचानने की काबिलियत में आगे। जहां चार्ट बना है ना उसी को थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं, वहां पर सेंटेंस लिखते हैं, धराम धराम पकड़ेंगे, बोर्डवा को ज्यादा नचाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। करेक्ट। मैं आपसे पूछता हूं कि बउआ रे यू डू नॉट रीड मैथ्स, तो आप कहोगे सर क्या बताऊं, मैं कहूंगा इसका टेंस बताओ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तो चुना आ गया, तो सर टेंस बताओ, कैसे बताऊं सर, अरे सुन पहले चुनो ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब, कहोगे सर ये मेन वर्ब नहीं ये हेल्पिंग वर्ब है, का है क्योंकि अगर बाप यहाँ बैठल है, तो जब अगर बाप बैठा हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। मैं कहूंगा कौन सा वर्ब है, कहोगे सर डू, कैसे डू, तो यहाँ देख डू, डू डू कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में, तो डू आपका फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आपका कौन टेंस कहलाता है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट, प्रेजेंट का इंडिफिनिट, और यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्वेश्चन है, क्या है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लो, अगर कहूंगा कि यू आर राइटिंग, यू आर रीडिंग, रुको रुको कनका मिटा के हड़बड़ी के कौन जरूरी है ना, यहाँ देखो अगर हम कहेंगे कि यू आर रीडिंग इंग्लिश नाउ, अभी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, कहेंगे यस सर, तो सुनो मैं बताऊं आप कौन टेंस है, आप कहोगे सर आर, सर आर वर्ब का पहला फॉर्म है। हम कहेंगे कैसे तोरा पता चल गया रे, तो कहेंगे सर या तो आप आर लिखे थे, आर तो वर्ब का पहला फॉर्म है, मतलब बात समझदार है तू रे। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कौन टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट कहलाता है, चल ठीक है, यानी प्रेजेंट, जरूरत नहीं कि आप इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलो, प्रेजेंट टेंस भी बोलो, कौन टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और ये वर्ब का मेन फॉर्म में आईएनजी घुसरल है, आईएनजी लगा है, तो आईएनजी जब लग जाता है तो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस। अब मैं कहूंगा कि बताओ कौन टेंस हुआ, तो कहेगा सर वर्ब का पहला फॉर्म प्रेजेंट टेंस, आईएनजी वाला कंटिन्यूअस फॉर्म, तब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस बन गया बिना टेंस पहचाने। अभी टेंस पढ़े नहीं है लेकिन टेंस की पहचान कर लेते हो,
भाई मेरे तुम्हारे एग्जाम में हिंदी से इंग्लिश नहीं पूछेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश पूछेगा। अब जब बेस में, जब आप पिलर में ही पूरा चीज देख लिया कि टेंस को कैसे पहचानते हैं, तो आपको लगता है जब टेंस पढ़ोगे तो टेंस की तो छठी के दूध याद दिला दोगे तुम लोग, है ना, अभी ही तुम पहचान लेते हो। एक और क्वेश्चन, चला एक और मैं कहूंगा यू आर रीडिंग इंग्लिश। हाँ, तो कहोगे सर इसको क्या पहचान है, हम कहूंगा टेंस पहचानो। तो कहोगे सर वाज या वर, ससुरी के वाज वर इधर आता है किधर है, हाँ या मिला, वाज वर कौन टेंस में, सेकेंड फॉर्म में, तो सर सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म क्या कहलाता, पास्ट टेंस कहलाता सर। तो ये हो गया सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस। अच्छा, और रीड में आईएनजी लगल है तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, कौन टेंस हो गया, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। समझ में। एक और एग्जांपल मैं पूछूंगा, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। अब देखो ससुरी के एक टेंस कैसे निकलेगा, हैव कौन सा वर्ब का फॉर्म है, पहला फॉर्म, कौन टेंस कहलाता है, प्रेजेंट का टेंस कहलाता है। बहुत अच्छा। बीन कौन सा फॉर्म है, बी का बी वाज बीन, बी वाज बीन, तो बीन कौन सा फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या कहलाता है, परफेक्ट। क्या कहलाता है, परफेक्ट। और आईएनजी वाला कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस। यानी कि हैव आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, अच्छा बीन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट, और आईएनजी वाला लग गया तो कंटिन्यूअस। अब मैं पूछा आपसे कि कौन टेंस, तो सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत ना, तो यहीं पर रुक जाओ, अगला पार्ट लेके आएंगे। कल नया साल मनाओ, खूब खांसी बकरी जो खाना खूब खाओ, आनंद रहिए, खुश रहिए, सब कुछ रहिए, ठीक है। भौजी को कहिएगा मेरे तरफ से, यादव सर की तरफ से स्पेशल शुभकामना नया साल की। हाँ, हमारे छोटे भाई सब पर ध्यान बात देले रहे भौजी जी। चल मेरे भाई सुन, अब ऊपर से स्क्रीनशॉट ले ले, तू लोग ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। अरे यार कोडवो कहता होगा यादव सर कत्ते हमरा नाच करवाता है, एकरा की पता, एकरा नाच करे से कितना आदमी के जिंदगी बन जाता है। की रे बाबुआ, गलत बोले तो तू लोग हमरा बोलो, और सही बोले हैं तो लाइक दो, कमेंट करो और शेयर करो हर जगह, जहां चाहो तहां। यहां से बुआरे स्क्रीनशॉट लेते रह, यहां से लिया भौजी के पूरा ग्राउंड तक, ले लिया भौजी के ग्राउंड तक। अब यहां से आ जाओ, यहां से चल रहे वर्ब का फॉर्म, इधर आ, वर्ब के फॉर्म से यहां तक ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया तूने, चल ठीक है, हट जाइयो, ले हट गए। अगला आओ, आजा रोला भर पर कनका एकरा और बड़ा कर ले लो, इधर आ रहे, रुक जा कनका धड़कन तेज हो जाता है चुटवा का। हाँ, इसका भी ले लो, इसका ले लिया बुआ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, बड़ा दिक्कत। हाँ, इधर कला घुस करे, इधर ना घुसा करे, अंदर घुस भी तुम्हारा ध्यान केना दिखते। हाँ देख रहे बुआ, ये बड़का भारी हो गलो, रुक 110 में लाभ। हाँ हो गया, तो ये इधर घुसल लो, रुक जा, हाँ निकल इधर। हाँ ले ला स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसी तरीके से सब का स्क्रीनशॉट ले ला, सब के ले ला, इनका और बचल ओकरो ले ला, ठीक है भाई मेरे। ये था आपका बेसिक मजबूत करना, क्या था, बेसिक मजबूत करना। कल लेकर परिवार के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कल परिवार के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कल से वर्ड मीनिंग भी आएगा और ग्रामर का भी चलेगा। आप लोग कमेंट के जरिए बताइए क्या क्या पढ़ना है, ठीक ना। हैप्पी न्यू ईयर बनता रहेगा, ठीक है। चलिए चले, गुड नाइट, जय हिंद।